नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख नज़ीर सलाम हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबको जिनका हर रोज़ बेसब्री से इंतज़ार रहता है रूबरू होने को है। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं खुशामदीद कहते हुए। पुरतपा खैर मक़दम है हकीम साहब आपका। शुक्रिया। नाज़रीन, हस्ब रिवायत एक छोटा सा क़िस्सा मेरी जानिब से और फिर हकीम साहब की तरफ से उनका इज़हार ख़याल। बहलूल दाना के बारे में आपको बताया था हमने कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद में रहता था। गलियों में घूमते फिरते रहते थे, बज़ाहिर दीवानों का सा हुलिया बना रखा था, लेकिन बातें बड़े पते की कह जाते थे। और हकीकत ये थी कि वो एक आला दर्जे के समझदार दाना इंसान थे, लेकिन लोग उन्हें दीवाना समझते थे। अक्सर ऐसी बातें कह जाते थे कि बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ जाते थे, जिनमें खुद बादशाही वक्त भी था। एक मरतबा हारून रशीद अपने महल पर टहल रहा था, देखा सामने से बहलूल गुजर रहा है। अपने खुद्दाम से, जो उसके मुलाजिमीन थे, उनसे कहा इसे मेरे सामने छत पर हाजिर करो। ऊपर के मुलाजिमीन ने, पहरेदारों ने डोली नीचे फेंकी, नीचे के मुलाजिमीन ने बहलूल को पकड़ा, उसमें बैठाया, ऊपर वालों ने खींच लिया, चश्मे ज़दन में पलक झपकते बादशाह के सामने। तो हारून रशीद ने पूछा कि बहलूल ये तो बताओ कि खुदा तक कैसे पहुँचे। बहलूल ने कहा कि जैसे आप तक पहुँचा। बादशाह ने कहा मैं समझा नहीं, ज़रा समझाओ मुझे। कहा सीधी सी बात है बादशाह सलामत, अब आपकी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। देखिए, अगर मुझे आपसे मिलना होता तो मैं आपके दीवान खाने में अपनी पर्ची दाखिल करता, अपनी दरख्वास्त दायर करता, मुख्तलिफ हवालों से होते हुए आप तक पहुंचती, आप मुलाकात का एक वक्त मुकर्रर करते और उसके बाद मैं तैयार होकर आपके पास पहुंचता। अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो जाता, कुछ दूसरे मुल्कों के सफ़ीर आपके पास आ जाते, कोई मीटिंग होती, तो ये मीटिंग मुलाकात जो है ये मुलतवी कर दी जाती और मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन चूँकि आपने चाहा, आपने मुझसे मिलना चाहा, इसलिए आपने पलक झपकते मुझे अपने पास बुला लिया। यही मामला अल्लाह का है। इंसान महबूब की गलियों के चक्कर लगाता है, भटकता है, तलाश में रहता है, तमाम उम्र खुदा को ढूंढता रहता है, सुराग नहीं मिलता, पता नहीं मिलता, नहीं पाता अपने रब को। लेकिन जब रब चाहे तो फिर सिर्फ कुन की देर होती है। कहता है कुन फयकून, कहता है हो जा और हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो जब जिसे चाहे अपने पास बुला ले, अपना कुर्ब अता कर ले, अपनी महबूबियत से सरफराज करते। अब चलते हैं हकीम साहब के पास, उनका इज़हार ख़याल और उनका ताज़ा बताज़ा कलाम। बहुत शुक्रिया। गजल का मतला, कल की गजल बहुत मानूस है ये, बहुत मानूस है ये, तेरे गम का क्या किया जाए। बहुत मानूस है ये, तेरे गम का क्या किया जाए, मेरे अश्के निदामत चश्मे नम का क्या किया जाए। बहुत उम्दा। मेरे अश्के निदामत चश्मे नम का क्या किया जाए, सितम गैरों के सहने की तो आदत है मुझे, लेकिन सितम गैरों के सहने की तो आदत है मुझे, लेकिन मेरे इन खैर खाहों के करम का क्या किया जाए। बहुत उम्दा। मेरे इन खैर खाहों के करम का क्या किया जाए, तेरी आंखों से पीना तो मैसर हो गया, लेकिन तेरी आंखों से पीना तो मैसर हो गया, लेकिन जो पहले से है हासिल जाम जम का क्या किया जाए। जो पहले से है हासिल जाम जम का क्या किया जाए। और मेरा ये बिन पिए लग़ज़ीदा रहना क्या मुनासिब है, मेरा ये बिन पिए लग़ज़ीदा रहना क्या मुनासिब है। अगर चारा नहीं साकी, अगर चारा ना हो साकी, भरम का क्या किया जाए। बहुत उम्दा। अगर चारा ना हो साकी, भरम का क्या किया जाए। और मक्ते का शेर है कि बिछड़कर आपसे जिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ मुद्दत से। बिछड़कर आपसे जिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ मुद्दत से।
نکلتا جو نہیں اے طور دم کا کیا کیا جائے. بہت عمدہ، بہت نکلتا جو نہیں طور دم کا کیا کیا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ. بہت عمدہ حکیم صاحب، بہت عمدہ. خاص طور پر مقطع جو ہے وہ دل کو چھو گیا. کرنل ورما صاحب بلا تاخیر ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، اور لیجیے منتظر ہیں آپ سے ملاقات کے. تو کرنل صاحب، حکیم صاحب سن رہے ہیں، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ابھی ہمارے یہاں پہ ایک تازہ مسئلہ آیا تھا، اسی کے متعلق کچھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد نافرمانی کرتی ہے تو اس کے معاملے کچھ الگ ہیں، اور سارے مسئلے اولادوں پر ہی مطلب تھوپ دیے گئے ایک طرح سے. اگر ماں باپ نے اولاد کے لیے اگر وہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جیسے ابھی موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب محترمہ کا طلاق ہو گیا، بچوں کے معاملے میں انہوں نے ماں نے ان کو تیاگ دیا. اب اس معاملے میں میں آپ کی رہنمائی جاننا چاہتا ہوں. بہت عمدہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کرنل صاحب. تھوڑا سا انتظار، ایک کالر اور ہیں، ان کا سوال لے لیں. شکیل بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کالر جو فون لائن پر موجود ہیں اپنا سوال بتائیں. حسینہ صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حکیم صاحب سے درخواست کرتی ہوں، وہ میں نے میرے پیٹ میں بہت رہتی ہے، بہت قبض. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. پہلے کرنل صاحب کا جو سوال ہے، یا جو انہوں نے ایک بہت اہم ایک نقطہ اٹھایا ہے حکیم صاحب کہ تربیت اولاد دو طرفہ معاملہ ہے. صرف یہ ہم آج اولاد کی نافرمانی پر ہر چیز کو محمول کر دیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کا رویہ کیا ہے. اگر دوستانہ رویہ نہیں ہے، تحقیر آمیز رویہ ہے، گالی گلوچ ہے، تمیز سے بات نہ کرنا ہے اولاد کے ساتھ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. کرنل صاحب نے بڑی پیاری بات آپ سے دریافت کرنی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ شگفتہ، ایک تو آپ کی آواز مجھے صحیح آ رہی ہے، لیکن کالرز کی آواز بہت کم آتی ہے. تو اچھا کیا آپ نے مجھے سوال بتا دیا. اچھا دیکھیے، یہ مفتی لوگوں کا سوال ہے، لیکن میری جو معلومات اور تجربات ہیں ان کی روشنی میں بات کرتا ہوں. اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں. اور دیکھیے، کافی کچھ تو والدین کی تربیت پہ منحصر ہے، والدین کی نیت پہ منحصر ہے، اور اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا بھی معاملہ ہوتا ہی ہے. لیکن اولاد کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر یعنی میرے ماں باپ اگر دنیا کے سب سے بدترین بھی ماں باپ ہیں، ان میں وہ سب عیوب ہیں جو کسی میں نہیں ہیں اور کوئی انہیں پسند نہیں کرتا، تو میرے لیے وہ بہت محترم ہونے ہی چاہیے. اگر یہ بات ہے تو پھر کتنی بھی خامیاں ہوں ماں باپ میں. تو میں ذاتی طور پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی برا نہ مانے کہ میرے ماں باپ اگر دنیا کے بدترین، بدکار اور برے حالات اور برے اور بدسلوک اور گلیاں بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ان کا کوئی رویہ صحیح نہیں ہے، وہ ہوگا دوسروں کے ساتھ، لیکن میرے لیے وہی محترم ہے. اور اگر اس اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو ویسے تو ماں باپ کبھی اولاد کا برا چاہتے نہیں ہیں، لیکن کئی ایسے طبی معاملات دیکھے گئے ہیں کہ والدین ڈپریس ہو جاتے ہیں. آج کل جو میلان ہولیا اور بیماری، جو دماغی بیماری ہو جاتی ہے، اگر اس کے ماتحت، اس کے تحت آپ ان کی کردار دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے ایسا بولتے ہیں، ایسا گالی دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو اگر وہ دماغی بیمار ہیں تو بھی آپ کو
ان کو تسلیم کرنا ہی ہے ہر صورت میں. کل میں کہہ رہا تھا جب دعا ہو رہی تھی کہ وہ ماں ہی نہیں جو موسیٰ کے جانے کے بعد سجدے میں پڑی رہتی تھی اور اللہ سے ملتمس ہوتی تھی کہ میرے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. تو جب ماں کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ٹوکا تھا. تو ایسے باپ بھی ہوئے ہیں تاریخ میں کہ جب باپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ تیرا بیٹا جی سکتا ہے، آپ کو ہستی معلوم ہوگی، تو اس کے پلنگ کے ساتھ چکر لگا کے اس کی بیماری کو اپنے اوپر لے لو. اور باپ نے چکر لگایا، بیٹا صحت مند ہوتا گیا اور باپ کمزور ہوتا چلا گیا. تو ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں. بیٹے وہ میں بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں اس بات کو، اور اکثر سوچتا ہوں کہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن والدہ اس کی یا والدین بیمار تھے اور وہ ان کی وجہ سے مل نہیں سکے، حالانکہ کوشش کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھبا جس اولاد کو بھیجا تھا کہ یہ میرا جھبا انہیں دینا اور ان سے دعا کرانا ہمارے لیے، قوم کے لیے. تو بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ہماری کہیں نہ کہیں اگر کمی ہو تو دور کر لیں، لیکن والدین کی نافرمانی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. بالکل حکیم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے محبت چاہتے ہیں، محبت سے آبیاری اگر کی جائے تو کتنی ہی بدسلوکی کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہا جائے، وہ محبت غالب آ جاتی ہے. یہ محبت جو ہے نا، اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں رہنے والے ایک پرندے کسی کیفیت کا یا صورت کا نام ہے. کہ جس طرح وہ پالتو پرندے جن کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے، وہ کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو سرے شام وہ لوٹ آتے ہیں. ساری بات رویوں کی ہوتی ہے. رویے دو طرفہ ہوتے ہیں حکیم صاحب، رویے ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں. بچوں کو اگر محبت دی جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ نافرمان ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماں باپ اپنے لہجے میں تھوڑی تلخی لے آئے ہیں، اپنے رویوں میں کرختگی لے آئے ہیں. شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، ان کی عزت کرو. عزت دو گے تو عزت پاؤ گے. بہرحال آپ سے انشاءاللہ ہم ابھی اور بہت کچھ جانیں گے. 2 کالرز اور ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عاصم بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، پھر ایک کالر ہیں جو مہاراشٹر سے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. جی عاصم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب مزاج چلیے؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہر سب خیریت سے ہیں؟ سب خیریت. آپ سوال بیان کریں. حکیم صاحب آپ ریٹائرمنٹ کی بات کر رہے تھے، میری کئی دوست سے کوئی نہیں رکھ پا رہی تھی، تو اس کے لیے میں بہت پریشان سا ہو گیا. حکیم صاحب ذرا سوچ سمجھ لیجیے. بہت غریب لوگ آپ سے بہت جڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کے پاس دوائی تک کا پیسے نہیں ہے. وہ صرف جو مسالے آپ بتا دیتے ہیں، دھنیا، لہسن، دھنیا، سونف، ہلدی، میتھی، یہ اپنے کھانے کے مسالوں میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کے دوائی اپنی بنا لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ ریٹائرمنٹ، خدا رہا آپ ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کریں، اللہ کی بات کریں. ان کو ان میں سے ایک میں بھی ایسی ہوں، میں نے بھی کال کی تھی. تو آپ سے یہی گزارش ہے، ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کریے. اور سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچوں کے ہاتھ پیروں سے آنکھ کی نکلتی ہے، اس کے لیے بتا دیں. بچے کی عمر کیا ہے عاصم بھائی؟ بچے ایک بیٹا تو میرا 6 سال کا ہے، ایک 3.5 سال کا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. جی وہ خاتون جو مہاراشٹر سے فون لائن پر ہیں، سوال بتائیے. وہ بہن جو مہاراشٹر سے فون لائن پر ہیں، سوال بتائیے. ہاں ہیلو. جی بہن. ہیلو. ذرا بلند آواز سے، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی ہاں، میں مہاراشٹر ضلع پونا سے بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں باجی. جی پہلا سوال ہے، میرا 3 سال ہو گئے بریسٹ کینسر کا آپریشن ہو گیا ہے لیفٹ سائڈ کا.
हेलो जी जी, बात जारी रखिए। हाँ, तो लेफ्ट साइड का ऑपरेशन हो गया है और हाथ बहुत सूजा है, सूजे हाथ में बहुत, अब दर्द देता है और पेट में भी दर्द है। ठीक है, दूसरा सवाल बहन। और दूसरा सवाल है, मेरे शोहर की घुटनों में दर्द है, सूजन भी है और चल फिर नहीं सकते, वो बहुत तकलीफ होती है, उन्हें बीपी भी है। ठीक है, सुनिए, गौर से सुनिए जी हकीम साहब, दोनों मसले। देखिए, दर्द किसी को भी हो, दर्द का दरमा जो मैंने अपनी तजर्बे में पाया, वो जो गौन स्याह में पाया वो कहीं नहीं पाया। गौन स्याह एक रॉ मटेरियल है जो आधा ग्राम खाने की सूरत में आदमी को 2-3 महीने में मुकम्मल फायदा पहुंचाने की ताकत रखता है। तो आप और आपके खाविन इसे इस्तेमाल किया करें। मजीद ब्लड प्रेशर और जो आपको असरात थे सरतान के, उसके असरात दोबारा मुरतब न हो, तो ब्लड प्रेशर वाले और सरतान वाले इसको इस्तेमाल किया करें। जो कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका असली 2 छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला दें और इसको पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। आप के शौहर वो दवाएं भी खाते रहे जो डॉक्टर बीपी वगैरह की देते हैं और ये शुरू करें। 6-7 महीने अगर लेते हैं तो उनको और आपको बहुत राहत होना मुमकिन है। जी, आसिम भाई के बच्चों का मसला आपने सुना, उनके जिस्म से हिद्दत ऐसा लगता है कि गर्म हवा के या भपके से निकल रहे हैं, गर्म शोले से निकल रहे हैं। 7 साल उम्र है और 3.5 साल उम्र है। गोंद बादाम का गोंद ले लें पंसारी के यहाँ से और उसका पाउडर बना लें और दूध में 1 कप दूध में ये मीठा मिला दें खूब और इसका पाउडर डाल दें। आधा ग्राम इसमें, आधा ग्राम दूसरे में, थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और शक्कर वगैरह मिला देना। ये उनको रोजाना 1 खुराक हफ्ता या 15 दिन पिलाइए, आपके बच्चों का ठीक होना मुमकिन है। हसीना साहिबा ने कब्जियत की शिकायत की है। अच्छा, कब्ज के लिए देखिए बहुत सारी दवाएं काम करती है, किसको क्या नुस्खा रास आ जाए, लेकिन एक नुस्खा जो बहुत ज्यादा मुजर्रब है वो अक्सर मैं पेश करता हूँ कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें आपके बावर्ची खाने की और इन पाउडर बना के रखा करें। और एक आता है नमक जैतून, ये अलग से रखा करें और ये 6 चीजों का 1 चम्मच भर के लें और 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर और बस इस पानी से ये ले लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। आपके 10-12 किस्म के इमराज जिसमें एसिडिटी, गैस, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और मुहासे, दाने, खुजली, ये सब इमराज में ये एक अच्छा नुस्खा माना जाता है। जी, कल के कुछ सवालात हमारे पास महफूज हैं हकीम साहब, लेकिन बधाइयों से एक कॉलर हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, सवाल बताइए। वो कॉलर जो बधाइयों से फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, कल मैम मेरी लाइट चली गई थी, मैंने एक सवाल पूछा था। हाँ। एक तो मेरे भाई के लीवर में जो है पानी आ जाता है जी, लीवर सोरेसिस के बारे में मैंने पूछा था तो नमक जैतून बताया था। हाँ। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये था कि मुझे जमाई लेने में बहुत रुकावट होती है। तीसरा सवाल ये है कि जब से ये कोविड हुआ है तो मैंने पूछा था, वो सुन नहीं पाया था मैं, तो वो जो है हर चीज छूने वाला डर लगता है।
बार बार हाथ धोता हूँ, कुछ मेंटली दिमागी परेशानी है कि हो गई। भाई आपका दूसरा सवाल क्या था? जी यही है। दूसरा सवाल, मैं जब जमाई लेता हूँ हाँ। तो वो आधी आती है। ठीक है हकीम साहब, जमाई जो आती है हाँ वो पूरी नहीं आ पाती है। ठीक है, लीवर का जो मसला है हकीम साहब वो आप तक पहुंचा? वो मेरे भाई का लीवर का मसला है। एक पानी आ गया था तो नमक जैतून हकीम साहब ने बताया था उसके। ठीक है, एक बहन भी फोन लाइन पर है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जड़ से कैसे खत्म होगा, वो पेट फूल जाता है, बढ़ जाता है, बार बार पानी आ जाता है, एलोपैथिक दवाई चल रही है उनकी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, एक कॉलर और है जी, अपना सवाल बताइए बहन। जी हेलो, मैं तरन्नुम जहाँ बोल रही हूँ। जी तरन्नुम साहिबा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉन मोरिंगा मंगाया था अपनी बेटी के लिए। हाँ। उनके 18 साल की उम्र है उनकी, और पिंपल्स हैं उनके, और हेल्थ भी नहीं बनती उनकी, इसलिए मंगाया है और घर पहुँच चुका है। अब ये बता दीजिए आप, और वो कैसे मतलब खाएं, कैसे इस्तेमाल करें उसका, और हाइट भी नहीं बढ़ती उनकी। ठीक है जी हकीम साहब। मेरा ये है कि मेरी बेटी है, आपको मुझे ना आवाज साफ नहीं आ रही और बहुत कम आ रही है। आज इनकी आवाज भी जो है वो मुझ तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही। एक तो बहुत रवानी में ये बात कर रही हैं, जो समझ में आया वो तो महफूज है। हाँ दूसरा पहला सवाल पहुंच गया, दूसरा बताइए। दूसरा ये है कि मेरी बेटी की उम्र 23 साल है, उनके बाल आगे से सफेद हो रहे हैं और वो कहीं से काटती हैं जड़ की वजह से। आप ये बताइए आप क्या करें उनके बालों के लिए? ठीक है ठीक जी हकीम साहब। और देखिए, अगर नजले की मरीजा हैं अगर तो नजले का इलाज करें, और अगर नजले की मरीजा नहीं है तो गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोजाना नारियल पानी या दूध के साथ 1 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फायदा मुमकिन है। जी इन्होंने ये भी जानना चाहा हकीम साहब के जो ऐसे बाल होते हैं जो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उनको जड़ से उखाड़ देना या कैंची से उन्हें कतर देना, क्या ये दुरुस्त होता है? काटते ही हैं लोग इसको, लेकिन वो अंदरूनी मर्ज है, फिर आएंगे सफेदी वहां से। जब तक हमारा सर्दी का या इस एक तरह का ये इन्फेक्शन है, इसका इलाज पूरा नहीं होता, जब तक ऐसा होता रहेगा। काट भी सकते हैं, उखेड़ भी देते हैं लोग, गुस्सा आता है इतनी कम उम्र में। और ये गोंद मोरिंगा है, ये इस्तेमाल करेंगे तो उनकी कद की दराजी के लिए भी काम आता है। अभी बच्ची है तो अभी उम्मीद कर सकते हैं। जी कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना चाहा इन्होंने, किस चीज के साथ वो इस्तेमाल करेंगे? 1 ग्राम रोजाना पानी, दूध या नारियल पानी, जैसे भी आपके हालात हैं उसके हिसाब से बस एक बार पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वक्त कोई वक्त की कैद नहीं है। ठीक है, बधाइयों से जो हमारे कॉलर हैं भाई, उन्होंने 3 सवाल किए। एक तो लिवर का मसला था उनके भाई का, दूसरा उन्होंने कहा है कि जब वो जमाई लेते हैं तो वो पूरी तरह जो है वो नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। दूसरे उन्होंने कहा कि कोविड का जब से ये एक पैनिक फैला है, बार बार हाथ धोना है, अब ये कुछ उसमें वहम का भी दखल हो गया है, करें तो क्या करें? देखिए, अगर हमारे दिमागों की खैर रहे, अल्लाह ताला मदद करे। इससे दिमागों पर बहुत असर पड़ा है, इस तरह की हरकतें अक्सर लोग करने लगे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ये एक अजीब सा मर्ज है जिसमें आदमी दिमागी बीमार हो जाता है और पता नहीं चलता। आप तो बात भी कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन लोग उसी को अच्छा समझ के करने लगते हैं। हाथ धोना बुरी बात नहीं है, और ये कि हमारे हाथ साफ ही नहीं हो रहे, धोए चले जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम धोए जाते हैं, तो ये गलत है। और इस कोविड से बहुत दिमागों पर, हालात पर, कारोबार पर, और अच्छे लोगों को ऐसे नीचे गिरते हुए देख रहे हैं। तो संभालिए और अल्लाह से मदद मांगिए, कोई और रास्ता नहीं है। जिनको भाई को सोराइसिस है तो अलसी और धनिया हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, हम वजन लेकर। अलसी और धनिया हम वजन लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, ज्यादा नहीं भूनना। और 1 चम्मच ये अलसी और धनिया और 1 चुटकी
नमक जैतून इसमें मिलाकर दिन में 2 दफा खा सकते हैं, 1 दफा या 2 दफा हमरा पानी यानी पानी के हमरा, और खाने से पहले लेंगे तो ज्यादा फायदा मुमकिन है। और जिनको ये हाथ धोने की और इसकी शिकायत है और दिमागी बीमार हैं तो वो धनिए का पाउडर 1 चम्मच और 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर इसमें रोजाना 1 दफा या 2 दफा खा लिया करें, और पानी के साथ, इनको पानी के साथ ही लेना है, और पानी नॉर्मल पानी हो, तो इससे दवाइयों की शक्ल और डिप्रेशन वगैरह में भी फायदा होना मुमकिन है। ये एसिडिटी, कब्ज और बहुत सारे तकरीबन 10 अमराज पर अच्छा काम करता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। उम्मीद है कि भाई आज आप तक रहनुमाई पूरी तरह पहुंच गई होगी। तकरीबन 6 सवालात हैं जो कल से हमने संभाल रखे हैं आज आपकी रहनुमाई के लिए। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, आइए पहले उनसे बात कर लें। जी बताइए, क्या सवाल है बहन आपका? रूबी साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? जी मैडम, मैं ये अभी मैंने ये सोचा था ना, मैं नुक्ता जानना चाह रही थी हकीम साहब से। जो बाल सफेद हो जाते हैं ना उम्र से पहले, उसके लिए क्या कुछ? ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, जो लोग कबलत वक्त अपने बाल सफेद होते हुए देखते हैं तो वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें, और उसका एक आसान तरीका है कि वो एक नुस्खा बहुत कामयाब भी है। नज़ले, खांसी, बलगम, छींके, सर्द मिजाज लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके कबल वक्त बाल सफेद हुआ चाहते हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीजें 100 ग्राम यानी हम वजन लें, और एक चीज 30 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुंह पानी के हमरा लेना है, और बहुत जरूरत हो तो रात को सोते वक्त भी गर्म पानी के साथ लेना बेहतर है। खट्टी चीजें छोड़ने पर इसमें फायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, कल के सवाल शामिल कर लेते हैं। एक खातून ने 3 सवाल किए थे। पहला सवाल उनके देवरानी से मुताल्लिक था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी आंत में सूजन है और उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। भाई का मसला ये है कि भाई डायबिटिक हैं, लेकिन उन्होंने जामुन का सिरका मंगाया है। अब वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, कान बहते हैं उनके, तो ऐसे में खट्टी चीज़ें उन्हें नुकसान देती हैं, तो क्या वो सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, जिन लोगों को भी खट्टी चीज नुकसान देती है, खासतौर पर सिरका, तो उसमें अदरक, लहसुन का जूस हम वजन मिला के इस्तेमाल करें तो इसके नुकसानात ज़ाया हो जाते हैं और इसका मिजाज बदल जाता है। यानी ये ठंडा नहीं रहता, ना गर्म रहता, बल्कि ये मुतदिल हो जाता है, एतदाल वाला हो जाता है। इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कहा था आपने? उनकी जो देवरानी है उन्हें आंतों में सूजन है और एसिडिटी का मसला है। वही एक नुस्खा जो बहुत कामयाब है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें पाउडर बना के रखें और 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिलाकर 1 बार या 2 बार खाने से पहले आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बेहतर है। 3 सवाल तो हमने शामिल कर लिए। एक बहन के 3 सवाल और हैं। ये शायद नीलो शेख ने किया था। 2008 से 20-25 साल से जो है वो उनकी वालदा को फलेरिया है। दूसरा मसला आँखों की रोशनी का कम होना है। तीसरा मसला चेहरे की झाइयों का है। तो इन 3 सवालात के बाद हम आज के कॉलर्स का भी जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू करेंगे। अगर नाज़रीन फ़ोन करना चाह रहे हैं तो कॉल आप कर सकते हैं और हम ज़रूर शामिल करेंगे। ये जो 3 सवाल हैं हकीम साहब, इनके बारे में आपकी क्या रहनुमाई है? हाँ, देखिए, अलसी को हल्का सा भूने और इसका आधा चम्मच अलसी, और एक आता है
चिलगोजे का गोंद, एक चने की दाल के बराबर चिलगोजा गोंद मिक्स करें और दिन में बस एक बार 24 घंटे में लिया करें। देर पा इलाज है, अगर 2 माह में फायदा नजर आए तो फिर लंबा इलाज करके फायदा हासिल किया जा सकता है। जी, आंखों की रोशनी लगातार कम होती जा रही है। देखिए, आंखों के लिए एक अच्छा नुस्खा है, अगर आप इस्तेमाल करें, या तो गाजर का जमाना हो तो एक गाजर का जूस 1 गिलास और उसमें आधा या 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफेद मिलाकर 24 घंटे में एक बार पी लिया करें। और गाजर का मौसम क्योंकि हमेशा नहीं रहता, तो अगर गाजर का जूस ना मिल सके तो सौंफ का पानी बना लें। सौंफ को 1.5 गिलास पानी में उबालें, निस्फ रह जाए तो इसको छानकर इसमें गोंद मोरिंगा सफेद 1 ग्राम मिलाकर 1 मर्तबा रोज पिया करें। इससे काफी राहत होना मुमकिन है। आखिरी सवाल चेहरे की झाइयों से मुताल्लिक। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, या चेहरे की स्किन रूखी सूखी बेजान सी नज़र आती है, तो क्या करें? देखिए, अगर 40 साल से ज्यादा की मरीजा हैं या मरीज हैं तो याद रखें कि 40 साल के बाद हमारा ये निज़ाम एकदम दरहम बरहम होता है और इसमें हमें कई अज्जा की कमी हो जाती है जो हमारा जिस्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो वो अज्जा एक कैल्शियम की टैबलेट में है। कैल्शियम की टैबलेट मेडिकल स्टोर से लेकर हर हफ्ते एक जरूर खाया करें। जो मरीज नहीं है उन पर भी खाना चाहिए ताकि उनको ये सब परेशानी ना आए। और इसके बावजूद अगर अच्छे नहीं होते हैं तो गोंद मोरिंगा सफेद 1 ग्राम रोजाना दूध में मिलाकर, शहद में मिलाकर, पानी में मिलाकर या नारियल पानी के साथ भी इस्तेमाल करने से फायदा होना मुमकिन है। कर्नाटक से नीलोफर जी, बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? हेलो जी नीलोफर साहब, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, मेरे शौहर के लिए मैं जैतून का सिरका मंगवाई हूँ, तो वो कैसा लेना हकीम साहब से पूछना है बाजी। और एक मसला, मैं मेरे बेटी के चश्मे के नंबर के बारे में पूछी थी हकीम साहब को, तो अभी हकीम साहब वो बात बताए। तो गोंद मोरिंगा रोज सुबह में 1 ग्राम लेना क्या शाम में भी लेना, वो पूछना है बाजी। और मेरे शौहर से बात करिए भाई, उनको देती हूँ मैं, और मैं जरा हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। जरूर जी भाई। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मुझे वो कैसा लेना है शुगर के बारे में? गर्म पानी में लेना, 2 चमचे लेना क्या 3 चमचे लेना, कैसा? ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, 2 चम्मच सिरका जैतून का पानी में मिला लें। ठंडा हो, नॉर्मल हो, गर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खाने के बाद पी लिया करें 2 मरतबा, 2 छोटे चाय के चम्मच। और बच्ची के लिए तो मैंने जवाब दे ही दिया था कि गोंद मोरिंगा सफेद लेना है, 1 बार लेना है, और सौंफ के पानी में या गाजर के जूस के साथ लेना है। वक्त की कैद नहीं है और सुबह का वक्त हो तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। खुशनुमा, बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। वो ना, वो मैंने परसों ही बात की थी आपसे, आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। वो एक तो मैंने गोंद मोरिंगा वो क्या मंगाया था, तो वो ना मेरे घुटनों में, जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा। नसें थोड़ी तो सही हो गई, पूरी सही नहीं हो रही। कितने दिन इस्तेमाल किया आपने गोंद सिया? वो तो मुझे 1 महीना हो गया। और मैं अपने भाई के बारे में सवाल पूछा था,
कि मेरे भाई को ना शुगर है, उनसे वो घोड़े होते रहते हैं, वो सही नहीं हो रहा है। और दूसरा मेरे बेटे के ना वो बाल सफेद हो रहा है बहुत। ठीक है, इमराना साहबा से बात कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ है। जी बताइए इमराना साहबा। इमराना साहबा हमें सुन पा रही हैं? जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे उसके बारे में पूछना था। हमारी फुप्पो हैं जी, उनके लीवर में इन्फेक्शन है। हाँ ठीक है। और बालों के बारे में पूछना था मुझे। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, पहले पप्पो की बात करेंगे। और पप्पो का सवाल भूल गया मैं। लीवर में इन्फेक्शन है हकीम साहब। हाँ, लीवर में इन्फेक्शन। देखिए, लीवर में इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, और ये याद रखें कि हम जब भी वो दवाइयाँ खाते हैं जो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड या पेन किलर होती है, तो इनके असरात हमारी किडनी और लीवर पर रह जाते हैं। चाहे कितनी मामूली दवा हो, अगर हम 7 दिन से ज्यादा लें तो ये दोनों चीजें मुतासिर होती हैं और पता बहुत बाद में चलता है। तो लीवर के लिए बहुत अच्छा इलाज, और साथ में किडनी और आज़ाए रईसा के लिए धनिया और अलसी 100-100 ग्राम खरीदे, हल्का सा भून कर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच ये खाएं। इसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिला के खा लें, या पानी में मिलाकर इस पानी से इसको खा लें। दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा ले सकते हैं। इससे हमें 8-10 किस्म के फायदे होते हैं, जिसमें एसिडिटी, गैस, कब्ज, इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, लीवर बढ़ जाना, और किडनी के इमराज और स्किन के यानी जिल्दी इमराज को फायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, वो तमाम लोग जिनको बालों का मसला है, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए यानी एक बार ही जो हम चाह रहे हैं कि आपकी रहनुमाई उन सब तक पहुंच जाए। देखिए, बालों के लिए मैं भी बहुत फिक्रमंद था। मेरे बाल आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में रहता था तो बाल गिरने लगे, और इस कदर गिरे कि मुझे लगा कि अब मैं गंजाई हो जाऊंगा। तो वहाँ नारियल पानी बहुत मिलता है, हर जगह पर, हर चौराहे पर चलन है। तो मैंने नारियल पानी और गौन मोरिंगा सफेद, नारियल पानी तो मैं अनलिमिट पीता था। एक जमाने में बोतलों में भी नारियल पानी भरता था फ्रिज की, और 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफेद खाता था। तो बुढ़ा हो गया हूँ, आपको तो पता है मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन बाल हैं। अब बाल हैं तो लोग मुझसे बालों का मसला भी पूछ लेते हैं, अगर बाल नहीं होते तो कोई नहीं पूछता। तो अल्लाह का इनाम है। और ये बाल ऐसे गैर जरूरी बाल हैं जिनके बगैर काम चल सकता है, लेकिन ये ना हो तो शख्सियत में फर्क पड़ता है। तो 1 ग्राम गौन मोरिंगा पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ अपने हस्बे हैसियत लें। अल्लाह देखने वाला है, आपको शिफा दे सकता है। अच्छा रुखसाना साहबा, थोड़ा सा इंतजार। आपसे पहले हबीब भाई हैं फोन लाइन पर। जी हबीब साहब, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज वो एक मेरा बच्चा है नवासा, वो एक 12 साल का है बच्चा, 12 साल का बच्चा है। हेलो जी, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए हबीब भाई। वो उसके मुंह में हर घड़ी छाले आते रहते हैं। अच्छा मुंह में। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया। एक ही सवाल था? अच्छी बात है इंशाल्लाह। जी बेहतर। रुखसाना साहबा, सवाल बताइए। हाँ, मेरा बेटा है 19 साल का, और उसके बाल झड़ने लगे हैं। बहन, अभी तो बालों के बारे में हकीम साहब ने इतनी तफसील से बताया। अगर आप कागज़ कलम लेकर बैठे और इन चीज़ों को नोट करती रहे तो हमें उम्मीद है कि फिर आपको बार बार कॉल करने के लिए जहमत नहीं उठानी पड़ेगी।
बहरहाल बाल झड़ने इसके अलावा भी कोई मसला है? और कोई मसला नहीं है। हकीम साहब, एक बहुत अहम सवाल जो है, हम इंतज़ार करते हैं बालों से मुताल्लिक़ कोई और सवाल आ जाए तो एक अच्छे रहनुमाई हो जाए। चश्मा आजकल के बच्चों को आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लग गया है, दूर की नज़र ख़राब होती जा रही है, तो चश्मे का नंबर अगर बढ़ जाता है, दूर से साफ दिखाई नहीं देता है, तो इस बारे में भी जो है वो बहन ने दरियाफ्त करना चाहा है कि उसके लिए आपकी क्या रहनुमाई है? देखिए, चश्मा, नंबर और बाल और चेहरा, मुहासे और कशिश और शबाब और कदावर होना, इन सब के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना अपनी हैसियत के मुताबिक पानी के साथ, नारियल पानी के साथ, और अगर आँखों के लिए, चश्मे के लिए लेना हो तो सौंफ के पानी या गाजर के जूस के साथ लिया करें। बालों के लिए खालिस लें तो नारियल पानी के साथ लिया करें। ये दुनिया का एक अजीम तरीन गौन है जिसे गौन मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। इसमें नकली बहुत आता है, लोग इसके एवज में कुछ लाल सा गौन, कुछ पीला सा या कुछ सफ़ेद सा भी देते हैं। इसकी पहचान होना ज़रूरी है। हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर हकीम सुलेमान खान सर्च करें। दवाइयों की असली जानकारी के लिए उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको असली दवाइयों की पहचान हो सके। हबीब भाई के नवासे का मसला है, 12 साल उम्र है, मुंह में छाले हो जाते हैं बार बार। नारियल किसी भी सूरत में इनको इस्तेमाल कराएं। नारियल पानी की सूरत में, कच्चा नारियल या पक्का नारियल जो ऑयली होता है, रोजाना 1 अदद उनको जरूर पिलाया करें। बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। जी, इस दौरान के हमारे पास कॉल्स नहीं है हकीम साहब। बरसात में हम देखते हैं कि अभी तो खैर बरसात है, दिल्ली और उसके गिरदोनवाह में बारिश उस तरह से नहीं हो रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी में बच्चों के जिस्म पे रैशेस हो रहे हैं, छोटे छोटे मुहासे हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक खुरदरी सी हो गई है जिल्द। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, एक अच्छा नुस्खा है जिसे, जो हमारी स्किन का बड़ा दोस्त है। स्किन, मुहासे और बाल, इन्फेक्शन, एसिडिटी, और ये जो बच्चे आम खाते हैं ना, उससे फुंसियाँ बहुत निकलती हैं, जलन होती है, और वो जो चींटियाँ सी काटती हैं पूरे जिस्म में, या खुजली हो जाती है, तो नमक जैतून आधी चुटकी छोटे बच्चों को और बड़े लोग 1 चुटकी पानी में मिलाकर और 1 नींबू पानी निचोड़कर पी लिया करें, इंशाअल्लाह शिफा रहेगी। इंशाअल्लाह। उज्जैन से एक बहन है हमारे साथ। जी बहन, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से बहन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही। हाँ, मैं उज्जैन से बोल रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि मेरी जो बेटी का मैंने जो मामला पूछा था आपसे, उसके लिए। हेलो जी जी, बात जारी रखिए मेमूना साहब। मैं ये बोल रही कि उनके लिए ये पूछ रही थी मैं कि जिसको उनका छोटा बच्चा है तो चिलगोजे का गोन और वो नमक जैतून और वो काला नमक दे सकते हैं कि नहीं, ये भी। और दूसरा ये कि उनके जब से तबीयत खराब हुई उससे भी पहले से उनके पैर चलते चलते रुक जाते थे, अभी भी सर की नसें, हाथ की नसें खिंचाती बड़ी हो रही है, और मेरे ना तिल्ली में दर्द होता है। इसलिए आपसे सवाल किया था हमने कि सही साथ हमें जवाब मिल जाए तो हमें सूझ पड़ जाए। ठीक है, हमें याद है बहन, अगले दिन हमने आपके सवालात शामिल किए थे। बहरहाल आज एक बार फिर हकीम साहब से जान लेते हैं। जी हकीम साहब, 1.25 साल का बच्चा है, गोंद सफ़ेद, गोंद मोरिंगा, गोंद स्याह, जैतून का सिरका, नमक जैतून, ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकती हैं? जी, पूरी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद स्याह आधा ग्राम 2 बार इस्तेमाल होता है, खाने के बाद होता है। दूध या पानी से लें तो बहुत अच्छा है, और खाने के बाद ही लें। गोंद मोरिंगा 1 ग्राम 1 बार में आप पूरे 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या सवाल था? गोंद चिलगोजा हकीम साहब, बहुत गर्म होता है वो, बच्चा छोटा है इसलिए। गोंद चिलगोजा बच्चों को नहीं दे सकते, 12 साल से बड़े लोगों को। माँ ले सकती है? माँ? हाँ, माँ ले सकती है, वो भी 1 चने की दाल के बराबर, 24 घंटे में बस 1 बार। ये खाने का सोडा है ना, 1 चुटकी पानी में मिलाकर उसे घोल लें और
फिर एक चने की दाल के बराबर चिलगोजे का गोंद खाएं और ये पानी पी लें 24 घंटे में बस एक बार। ये दुनिया का तेज तरीन गोंद है जो बहुत तेज होता है, इससे ज्यादा खाना मना है। 1 मिनट का वक्त है हमारे पास हकीम साहब। माँ बेटी दोनों के नसों का मसला है, किसी के कदम चलते चलते रुक जाते हैं, किसी की पिंडलियों में तकलीफ है, क्या करें? देखिए माँ बेटी को एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का इंतजाम नहीं हो, कुर्सी वाले शौचालय का, तो सबसे पहले वो करें और गोंद सिया आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। हमारा और आपका ये जो मुलाकात का प्रोग्राम का सफ़र है ये आज यहीं पर हम रोकते हैं। इंशाल्लाह कल अपने नाजरीन से फिर मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए आपका भी शुक्रिया, नाजरीन आप सबका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।